आज हम करेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नवीन लोक प्रशासन। अमेरिका में पनपी और प्रचारित हुई ये नवीन लोक प्रशासन की धारणा नई नहीं है, बल्कि परंपरागत प्रशासनिक सिद्धांतों में भी इसका हमें स्वरूप दिखाई देता है। यह विचारधारा वियतनाम युद्ध तथा वाटरगेट कांड के बाद अमेरिका में इस मांग के साथ लोकप्रिय हुई कि लोक प्रशासन को जन समस्याओं के समाधान के कार्य भी करने चाहिए। उस कार्यक्रम में ठोस और व्यवहारिक भूमिका लोक प्रशासन की होनी चाहिए। नवीन लोक प्रशासन की उत्पत्ति के कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख है पहला कि अमेरिकी समाज में व्याप्त असंतोष और तनाव। विश्व परिदृश्य पर प्रभुत्व प्राप्त अमेरिका की आंतरिक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां जब सामाजिक तनाव और असंतोष से परिपूर्ण होने लगी, तो यह चिंता करने वाला विषय हो गया कि आखिर कौन समस्याओं का निराकरण करेगा। सरकारी नीतियां और प्रशासन किस सीमा तक जनसाधारण के प्रति चिंतनशील हैं। यह आवश्यक हो गया था कि हम नए आयामों को ढूंढें और समाधानों को ढूंढने का कार्य करें। दूसरा, सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन। 1967 में प्रोफेसर जॉन सी हनी ने यह आग्रह किया था कि वो अमेरिका के विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन कराने की संभावनाओं हेतु कार्य करेंगे, और सन 1967 में प्रोफेसर हनी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति का उजागर किया और इसके क्षेत्र को व्यापक बनाने पर बल प्रदान किया। उन्होंने लोक प्रशासन का कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को प्रशासन के अंतर्गत ही माना। हनी प्रतिवेदन में लोक प्रशासन विषय की मुख्य 4 समस्याओं का वर्णन किया गया था। पहला कि विश्वविद्यालयों में एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे पढ़ाया जाए और शोध किया जाए। दूसरा, विषय से संबंधित जो बौद्धिक मतभेद हैं एक विषय के रूप में, वो लोक प्रशासन एक विषय है या एक विज्ञान या एक व्यवसाय, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। तीसरा, लोक प्रशासन के विभागों में जो व्याप्त अपूर्णताएं हैं उन्हें पूर्ण किया जाना चाहिए। और चौथा, लोक प्रशासन विषय के विद्वानों और प्रशासन में कार्यरत प्रशासकों के मध्य जो खाई है उस पर अध्ययन किया जाना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू 67 में प्रकाशित इस रिपोर्ट और इसकी टिप्पणियों के अनुसार हनी प्रतिवेदन में ये कहा गया कि लोक सेवा शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे लोक सेवा को एक आजीविका के रूप में अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। संघ, प्रांत और स्थानीय स्तर पर लोक प्रशासन या लोक सेवकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय और लोक प्रशासन और सार्वजनिक मामलों के शिक्षकों को शासन के कार्य का व्यवहारिक अनुभव या व्यवहारिक अनुभव दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक मामलों विषयक शिक्षण और शोध पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाए। सरकार और सार्वजनिक मामलों संबंधी शोध कार्यों में संलग्न विद्यार्थियों को आर्थिक और अन्य आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए। संघ, प्रांत और स्थानीय स्तर पर लोक प्रशासन और सार्वजनिक मामलों के विद्यालयों एवं कार्यक्रमों को सहायता दी जाए। नवीन लोक प्रशासन कार्यक्रम के लिए नवीन परामर्शदात्री सेवा प्रारंभ की जाए। लोक सेवा संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा की जाए। हनी प्रतिवेदन पर अमेरिका में मिश्रित प्रतिक्रियाएं हुई, लेकिन जहां इस रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे, वहीं दूसरी ओर लोक प्रशासन की भूमिका इत्यादि मुद्दों की चर्चा तक उन लोगों ने नहीं की। फिर 1967 में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार संबंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1967 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान परिषद ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत, व्यवहार, क्षेत्र, उद्देश्य, पद्धति
आदि जैसी समस्याओं की चर्चा की। इसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में यह राय उभर कर आई कि लोक प्रशासन के संबंध में एक सुदृढ़ और संक्षिप्त उपागम अपनाया जाना चाहिए। लोक प्रशासन के महत्व को समझा जाना चाहिए। इस सम्मेलन में यह विवाद का विषय था कि क्या लोक प्रशासन केवल मानसिक सिद्धि या शासन का व्यवहारिक यंत्र है या इसकी सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। लेकिन कुछ बिंदु ऐसे थे जिन पर लगभग सभी की सहमति बनी, जैसा कि लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तन के पश्चात प्रशासन के कार्यों में काफ़ी वृद्धि हुई है, इसलिए इसका विकास लचीला भी होना चाहिए और इसका विषय भी लचीला होना चाहिए। इसलिए नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यधिक महत्वशाली है। अतः सरकार के अध्ययन और लोक प्रशासन के अध्ययन के बीच कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक संगठनों में आंतरिक प्रक्रियाओं और पद सोपान की पूर्णता पर अत्यधिक बल देने से प्रशासन में कठोरता उत्पन्न होती है। अतः बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में यह अकुशल हो जाता है। इसलिए संगठनात्मक नवीनता और प्रबंधात्मक नमनीयता ही उचित है। तीसरा, लोक प्रशासन का विषय और व्यवहार का अधिक ध्यान शहरी निर्धनता, बेरोजगारी और सामाजिक समस्याओं की ओर होना चाहिए। लोक प्रशासन के विषयों में सामाजिक समता भी एक विषय होना चाहिए। लोक प्रशासन में कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व के विद्यमान मूल्यों के साथ साथ समानता को भी प्रशासनिक मूल्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन में शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र प्रबंध योग्यताओं और तकनीकी कुशलताओं का ही विकास करना नहीं है, बल्कि वे प्रशिक्षणार्थियों में सामाजिक संवेदना और चेतना का भी विकास होना चाहिए। इसीलिए इसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र को भी सम्मिलित करना चाहिए। नौकरशाही संबंधी अध्ययन संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों प्रकार के होने चाहिए। एक व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन को राजनीति, विज्ञान और व्यवसाय से अलग रहना चाहिए। लोक प्रशासन एक विषय तो है, किंतु उसके अध्ययन के लिए समकालीन सामाजिक विद्वानों और अध्ययन पद्धतियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः लोक प्रशासन के कुछ भाग पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग संभव है, जबकि अन्य भागों में ऐसा नहीं है। फिर 1968 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन को मिन्नोब्रुक सम्मेलन के पूर्वगामी माना जाता है। 1968 में मिन्नोब्रुक में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके दो कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। पहला, 1960 का दशक अमेरिकी समाज, राजनीति तथा प्रशासन के लिए उथल पुथल का समय था। इसी दशक में उठी समस्याएं लोक प्रशासन के लिए एक चुनौती थी। 1968 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू नामक जर्नल में ड्वाइट वाल्डो का लेख पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस पर प्रकाश डाला गया। लोक प्रशासन के युवा विद्वान क्रांतिकारी सुझावों से प्रशासनिक तंत्र में सुधार चाहते थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भाग लेने के लिए 35 वर्ष से अधिक आयु के कुछ विद्वान थे, जबकि मिन्नोब्रुक सम्मेलन में तुलनात्मक रूप से युवा विद्वान सम्मिलित हुए। इस प्रकार यह सम्मेलन युवा पीढ़ी का एक सम्मेलन था, जिसने नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया। इस सम्मेलन के 20 वर्ष पश्चात मिन्नोब्रुक में द्वितीय सम्मेलन 1988 में आयोजित किया। इस दौर में प्रकाशित हुई कुछ पुस्तकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, जैसे 1967 में प्रकाशित FC मोशर की कृति गवर्नमेंटल रीऑर्गेनाइजेशन केसेस और कमेंट्रीज में प्रशासनिक क्षमताओं और उत्तरदायित्वों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशासनिक पुनर्गठन का प्रयास किया गया। 1971 में फ्रैंक मेरिनो के द्वारा संपादित पुस्तक टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किया गया, जो नवीन लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक मानी जाती है। 1971 में ही ड्वाइट वाल्डो के द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्ब्यूलेंस भी प्रकाशित हुई। फिर 1980 में
जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की पुस्तक पब्लिक डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन प्रकाशित की गई। 1980 में ड्वाइट वाल्डो की एक नई कृति एंटरप्रेन्योरशिप एडमिनिस्ट्रेशन सामने आई, जिसमें उन्होंने लोक प्रशासन, नौकरशाही, प्रतिनिधि नौकरशाही, जनप्रतिनिधि पर बल दिया।